हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, आलू का रिंग रॉट रोग होता है। डिजीज रिंग रॉट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय ए जीवाणु से, बी कवक से, सी विषाणु से, डी शैवाल से। ए बैक्टीरिया, बी फंजाई, सी वायरस, डी एल्गी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु से। आलू का रिंग रॉट रोग जो होता है वो बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गन्ने में रेड रॉट रोग किससे होता है? रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय ए एस्परजिलस से, बी कैलेटोट्राइकम से, सी सिस्टोपस से, डी फाइटोप्थेरा से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैलेटोट्राइकम से। अगला प्रश्न है, लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग प्रयोग में प्रयुक्त होने वाला कौन सा एंटीबायोटिक था? विच एंटीबायोटिक वॉज यूज्ड in Lederberg's replica plating experiment? A neomycin, B penicillin, C streptomycin, D terramycin. The correct answer is option number B, penicillin. Next question है, पाइनस के एक विकसित परागकण में होता है। A mature pollen grain of pinus has A 2 कोशिकाएं 2 cells, B 3 कोशिकाएं 3 cells 4, सी ऑप्शन है 4 कोशिकाएं 4 सेल्स, डी 5 कोशिकाएं 5 सेल्स। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 सेल्स 4 कोशिकाएं। पाइनस के एक विकसित परागकण में 4 सेल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लौंग का तेल प्राप्त होता है। लौंग ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए साइजीसियम एरोमेटिकम की पत्तियों से, बी साइजीसियम एरोमेटिकम की पुष्प कलिका से, सी वेटिवेरिया के राइजोसोम से, डी चंदन की लकड़ी से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, साइजीजियम एरोमेटिकम की पुष्प कलिका से। लौंग का तेल किससे प्राप्त होता है? साइजीजियम एरोमेटिकम की पुष्प कलिका से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित किन पौधों से लौंग प्राप्त होता है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स क्लोव्स आर ऑब्टेन्ड? ए यूजीनिया जम्बोलाना, बी यूजीनिया ग्लोबुलस, सी यूजीनिया रोस्ट्रेटा, डी यूजीनिया एरोमेटिका। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यूजीनिया एरोमेटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैलियोजोइक महाकल्प में किन वनस्पतियों का वर्चस्व था? जिम्नोस्पर्मस ट्री फ्लोरा इन पैलियोजोइक वॉज रिप्रेजेंटेड बाय ए साइकैडो फिलिकीज, बी कार्डिटिलेज, सी बेनिटाइटीज, डी कॉनीफेरलीज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉनीफेरलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? कैडमियम पॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ डिजीज? ए रक्त अल्पता, ब्लड एनीमिया, बी इटाई, सी मिनीमाता, डी न्यूमोकोनियोसिस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इटाई। कैडमियम प्रदूषण की वजह से इटाई रोग उत्पन्न होता है। 39 क्वेश्चन है, इटाई रोग का संबंध किससे है? इटाई डिजीज इज एसोसिएटेड विद ए एचजी पोल्यूशन, बी पीबी यानी लेड प्रदूषण, सी कैडमियम प्रदूषण, सी डी एसई प्रदूषण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम प्रदूषण। इटाई रोग कैडमियम के द्वारा होता है। 40 क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 पादप एवं सूची 2 लाक्षणिक आवास का सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मैच लिस्ट 1 प्लांट्स विद लिस्ट 2 टिपिकल हैबिटेट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 सूची 1 में आपको ए पर दे रखा है यूट्रिक्युलेरिया, बी पर एनागैलिसिस, सी है लॉरेंथिस, डी राइजोफोरा। सूची 2 में 1 पे मरुस्थल दे रखा है, 2 पे वृक्षों की शाखाओं पर, तीसरा ऑप्शन है जल, चौथा ऑप्शन है गेहूं के खेत और 5वां ऑप्शन है मैंग्रोव। अब आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में आपको पेड़ दे रखे हैं और सूची 2 में उनके आवास दे रखे हैं। तो इस हिसाब से हमारा सही जवाब क्या हो जाता है? अगर हम इनका मिलान करते हैं तो हमारा सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, 3, 4, 2, 5। इसमें क्या है? यूटिक्युलेरिया जो होता है वो जल में पाया जाता है, ठीक है।
यूटिकुलेरिया किस में पाया जाता है? इसका लाक्षणिक आवास है जल। एनागेलिस का है गेहूं के खेत में। लॉरेंथिस जो है वो वृक्षों की शाखाओं पर पाया जाता है और राइजोफोरा मैनग्रोव पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड इन केस ऑफ ए तालाब के परितंत्र के मामले में, पॉन्ड इकोसिस्टम, बी गन्ने के पारितंत्र के मामले में, सुगर केन इकोसिस्टम, सी रेगिस्तान के पारितंत्र के मामले में, डेजर्ट इकोसिस्टम, डी घास स्थलीय पारितंत्र के मामले में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गन्ने के पारितंत्र के मामले में, सुगर केन इकोसिस्टम। गन्ने का पारितंत्र एक प्रकार का पैरासिटिक इकोसिस्टम होता है और इसमें जो पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है, उल्टा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूक्षरण को रोका जा सकता है। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ए मानवीय कार्यकलाप को प्रतिबंधित करके, रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटी, बी अच्छे पौध आच्छादन द्वारा, गुड प्लांट कवर, सी पशुओं की आवाजाही को नियंत्रित करके, चेकिंग मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, डी केवल विंड स्क्रीन द्वारा, विंड स्क्रीन अलोन। तो इसमें जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं वो सॉइल इरोजन के प्रिवेंशन के ही दे रखे हैं। ये जो प्रश्न आया था आपका टीजीटी बायोलॉजी 2004 में आया था और ये एक विवादित प्रश्न था क्योंकि इसमें चारों के चारों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हैं, इसीलिए इसमें चारों ही विकल्प आपके सही हो जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली इसलिए लिया था क्योंकि कई बार बच्चे जो होते हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस को लेकर, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए जितने भी कंडीशंस अप्लाई होती हैं वो चारों ही इस ऑप्शन में दे दी गई हैं, कोई भी ऑड कंडीशन इसमें नहीं दी गई है, ठीक है। तो भू संरक्षण को रोका जा सकता है। अगर इस तरीके का कोई प्रश्न आता है तो इसमें आपके चारों में से कोई भी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आप किसी पे भी प्रश्न का उत्तर देंगे आपके चारों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में विषाणु के द्विगुणन को रोकता है। वायरल रेप्लिकेशन विद इन सेल्स इनहिबिटेड बाय ए IL4, बी IL1, सी IFN अल्फा, डी TNF अल्फा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी IFN अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44th क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पौधों से सामान्य रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं, केवल एक के अतिरिक्त वह है। कॉमन फाइबर्स में बी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स एक्सेप्ट ए गॉसिपियम, बी लाइकोपार्सिकॉन एस्कुलेंटम, सी लिनन यूसिटेलिसिमम, डी कोकस न्यूसीफेरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लाइकोपार्सिकॉन एस्कुलेंटम। लाइकोपार्सिकॉम एस्कुलेंटम का मतलब होता है टमाटर। ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ये टमाटर का वैज्ञानिक नाम है, ये आप याद रखिएगा। और टमाटर जो है वो सोलेनेसी कुल का पौधा है। कौन से कुल का पौधा होता है? ये सोलेनेसी कुल का पौधा होता है, ठीक है। और इसमें सामान्यतः रेशे नहीं पाए जाते हैं, तो बाकी सब जो ऑप्शन दे रखे हैं वो रेशे वाले हैं, केवल एक बी टमाटर है जिसमें रेशे नहीं पाए जाते हैं। 45th क्वेश्चन देखते हैं। एफेड्रा से प्राप्त होने वाले एल्केलाइड एफेड्रीन का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है? द एल्केलॉइड एफेड्राइन ऑब्टेन फ्रॉम एफेड्रा इज यूज्ड इन द क्योर ऑफ ए पेचिस, डिसेंट्री, बी दस्त, डायरिया, सी अस्थमा, डी कॉलरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अस्थमा। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट को ही लगाना है। तैयारियाँ आपकी ऑलमोस्ट हो गई हैं, तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं करूँगी। जहाँ पर मुझे ज़रूरी लगेगा मैं वहाँ पर ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो 46 क्वेश्चन है। दालचीनी होता है। सिनेमन इज़ ए लॉरेंसी कुल के पौधे का छाल, वार्क ऑफ अ प्लांट ऑफ फैमिली लॉरेसी, बी जिंजिबरेसी कुल के एक पौधे का राइजोम, राइजोम ऑफ अ प्लांट ऑफ फैमिली जिंजिबरेसी, सी एपिएसी कुल के एक पौधे का फल, फ्रूट्स ऑफ अ प्लांट ऑफ फैमिली एपिएसी, डी मिरिस्टिकेसी कुल के एक पौधे का बीज, सीड्स ऑफ अ प्लांट ऑफ फैमिली मिरिस्टिकेसी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लॉरेसी कुल के एक पौधे का छाल। सिलेमन क्या है? लॉरेसी कुल के एक पौधे का छाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हींग प्राप्त होता है। एसाफेटिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए जड़ों से, बी पत्तियों से, सी फलों से, डी बीजों से, ए रूट्स, बी लीव्स, सी फ्रूट्स, डी सीड्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जड़ों से। एसाफेटिडा हींग जो होती है वो जड़ों से प्राप्त होती है। 48th क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित किस पौधे से जूट प्राप्त होता है? विच अमंग्स द फॉलोइंग प्लांट गिव्स जूट? ए कॉर्कोरस, बी कोकस, सी कॉर्टेलेरिया, डी कैलोट्रोपिस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कॉर्कोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49th क्वेश्चन है, एड्स होने का कारण है। एड्स इज कॉज्ड बाय ए T4 लिम्फोसाइट्स की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ T4 लिम्फोसाइट्स, बी उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर, सी राइबोफ्लेविन की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन, डी जीवाणु संक्रमण बैक्टीरियल इन्फेक्शन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए T4 लिम्फोसाइट्स की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ T4 लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन HIV की उपस्थिति की जांच के लिए प्रयुक्त होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ HIV? ए बेनेडिक्ट परीक्षण, बेनेडिक्ट टेस्ट, बी एलाइजा परीक्षण, एलाइजा टेस्ट, सी वाइडाल परीक्षण, विडाल टेस्ट, डी वायरेट परीक्षण, वायरेट टेस्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एलिजा टेस्ट। एड्स के लिए एलिजा टेस्ट का यूज़ किया जाता है। 51st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज? ए सिट्रस कैंकर, बी लीफ कर्ल ऑफ पपाया, बी टोबैको मोज़ैक, डी कैलीफ्लावर मोज़ैक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जो होता है, नींबू प्रजाति के बहुत सारे पौधे होते हैं जैसे कि नींबू, संतरा, इन सब में क्या होता है सिट्रस कैंकर नाम का रोग पाया जाता है। और ये एक कैसा रोग होता है सिट्रस कैंकर? ये एक बैक्टीरियल रोग होता है, ठीक है, जीवाणुओं के द्वारा कॉज किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस इज मोस्ट डैमेजिंग? ए एक्स किरणें, बी अल्फा किरणें, सी यूवी किरणें, डी अवरक्त किरणें। ए एक्स रेज, बी अल्फा रेज, सी यूवी लाइट, डी फार रेड लाइट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें क्या है, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें नाभिकीय विस्फोटों के द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन के साथ क्या होता है अल्फा बीटा के कण भी प्रभावित होते हैं, जिसके कारण गुणसूत्रों की उपस्थिति यानी जीन्स में क्या होता है उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, म्यूटेशंस आ जाती हैं या चेंजेस आ जाते हैं जो कि अनुवांशिक होते हैं। और यूवी किरणें भी डीएनए, आरएनए और प्रोटीनों को प्रभावित करती हैं। इन विकिरणों के कारण जीरोडर्मा पिगमेंटोसस नामक त्वचा का रोग हो जाता है। तो इसमें जो है जितनी भी एक्सरे किरणें हैं ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कौन सी है, इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। ये सारे के सारे जो हैं वो ह्यूमन डीएनए में चेंज लेकर आती हैं अगर इनका एक्सपोजर ज़्यादा हो जाए तो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मक्के के ACDS सिस्टम खोजा गया। ACDS सिस्टम इन मेज वॉज डिस्कवर्ड बाय ए मैक क्लिंटन द्वारा, बी म्यूलर द्वारा, सी मार्गन द्वारा, डी मैटिस द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मैक क्लिंटन द्वारा। मक्के के ACDS सिस्टम को मैक क्लिंटन ने खोजा था। 54th क्वेश्चन है, किसे महिला मेंडल लेडी मेंडल कहा जाता है? हु इज कॉल्ड लेडी मेंडल? ए बारबरा मैक क्लिंटन, बी अर्चना शर्मा, सी इंदिरा हिंदुजा, डी कुर्तिस। राइट आंसर होगा इसका ए बारबरा मैक क्लिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन पौधों में स्पेडिक्स बहुत से स्पेस से घिरे रहते हैं? मल्टीपल स्पेस अराउंड द स्पेडिक्स आर फाउंड इन ए प्लैंटेन, बी मक्का मेज, सी लिली, डी अदरक जिंजर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मक्का मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसाहारी पादपों के ट्रैपों में होता है। द ट्रैप्स ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स कंटेन ए पॉलीसैकेराइड, बी पाचक एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम, सी पॉलीफॉस्फोलिपिड, डी शाकनासी हर्बिसाइड्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पाचक एंजाइम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57th, निम्नलिखित में से कौन वातावरणीय प्रदूषण जैविक आवर्धन की समस्या उत्पन्न करता है? अमंग द फॉलोइंग एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स विच हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ बायोमैग्निफिकेशन? ए SO2, बी Hg CO3 and CO2, D NO3. The correct answer is option number B Hg कवकनाशी फंगिसाइड्स। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं 58 है, फलीदार पौधों की जड़ों के आसपास नाइट्रेट की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट अराउंड द रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स ए गांठ का निर्माण को बढ़ाते हैं, इंक्रीज नोड्यूल फॉर्मेशन, बी गांठ निर्माण में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, डज नॉट इंटरफेयर विद नोड्यूल फॉर्मेशन, सी गांठ निर्माण को अवरुद्ध करते हैं, इनहिबिट्स नोड्यूल फॉर्मेशन, डी गांठों के आकार को बढ़ाते हैं, इंक्रीज साइज ऑफ नोड्यूल्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गांठ निर्माण को बढ़ाते हैं, इंक्रीज नोड्यूल फॉर्मेशन। 59वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन साधारणतः वायु प्रदूषक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डिनरली नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी CO, सी SO2, डी हाइड्रोकार्बन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेडपोल से थायराइड ग्रंथि को निकाल देने पर यह ए तुरंत मर जाएगा, डाई इमीडिएटली, बी जीवन पर्यंत एक टेडपोल रहेगा, रिमेन अ टेडपोल थ्रू आउट अ लाइफ, सी एक बौने मेंढक में बढ़ेगा, ग्रो इनटू अ ड्रॉप फ्रॉग, डी उपयुक्त में से कुछ नहीं, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जीवन भर एक टेडपोल रहेगा, रिमेन अ टेडपोल थ्रू आउट द लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनेक प्राकृतिक रिजर्व बनाए गए हैं ताकि विशेष वन्य जंतुओं की जातियों को संरक्षित किया जा सके, निम्न में से सही युग्म पहचानिए। A number of natural reserves have been created to conserve specific wildlife species. Identify the correct combination from the following. A. काजीरंगा हाथी, B. कच्छ का रन वाइल्ड एस, C. गिर फॉरेस्ट टाइगर, D. मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मस्क डियर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कच्छ का रन। कच्छ का रन जो है वो जंगली गधे के लिए है। गुजरात के कुछ प्रांत में कच्छ जिले में स्थित है। ये विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधे के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। और काजीरंगा विशेष रूप से एक सींग वाले गेंडे के लिए भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट किस राज्य में है? क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ए उत्तर प्रदेश, बी बंगाल, सी मध्य प्रदेश, डी असम। द करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसमें क्या है, घड़ियाल और मगरमच्छ क्रोकोडाइल के रक्षण एवं पालन हेतु क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई है वो किस उद्देश्य के साथ हुई थी? इसके उद्देश्य हेतु क्या था? क्रोकोडाइल को संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य नेशनल चंबल सेंचुरी की स्थापना की गई थी। और ये अभ्यारण्य जो है 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में फैला हुआ है। तो इसका कोई भी ऑप्शन इसलिए करेक्ट नहीं हो जाता है। बंगाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं है, बिल्कुल ही गलत है। लेकिन अगर हम क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट की बात करें जिसमें कि नेशनल चंबल सेंचुरी आती है और ये 3 राज्यों में होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो यहाँ पर ए या बी सी में से कोई भी एक ऑप्शन ठीक हो जाता है। बी और डी तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 63rd क्वेश्चन है, 2 स्तरीय गैस्ट्रुला पाया जाता है। 2 लेयर्ड गैस्ट्रुला इज फाउंड इन ए एम्फीऑक्सिस में, बी मेढक में, सी पक्षियों में, डी खरगोश में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्फीऑक्सिस में। 2 लेयर्ड गैस्ट्रुला इज फाउंड इन एम्फीऑक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूफोर्बिया प्लेवेरिमा के नर पुष्प में होता है। मेल फ्लावर इन यूफोर्बिया प्लेवेरिमा हैज ए एक केसर 1 स्टेमन, बी 2 पुंकेसर 2 स्टेमन्स, सी 5 पुंकेसर 5 स्टेमन्स, डी न्यूमरस स्टेमन्स बहुसंख्यक पुंकेसर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 पुंकेसर 1 स्टेमन। 65th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पक्षी भारतवर्ष के बाहर घोंसला बनाता है? विच ऑफ दीज बर्ड्स बिल्ट इट्स नेक्स्ट आउटसाइड इंडिया? ए शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच, बी खंजन चिड़िया बैकटेल, सी कोयल कुक्कू, डी कबूतर पिजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शुतुरमुर्ग और ऑप्शन नंबर बी खंजन चिड़िया बैकटेल दोनों।
तो इसमें क्या है, शुतुरमुर्ग जो है वो अफ्रीका में पाया जाने वाला उड़न रहित फ्लाइटलेस पक्षी है। ये पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजाति है तथा इसके अंडे सबसे बड़े होते हैं। इसकी मादा अपने अंडे प्रायः सामुदायिक घोंसले में देती है जो लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर गहरा और 3 मीटर चौड़ा होता है। जबकि बैकटेल जो है वो एक प्रवासी पक्षी है जो प्रायः जाड़े के मौसम में भारत आती है। अतः उपयुक्त उत्तर विकल्प 1 और बी दोनों ही ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है, जो क्वेश्चन ये दिया गया है मैं आपको बता दूँ, ये टीजीटी बायोलॉजी 2002 में आया हुआ विवादित प्रश्न है। मैंने विवादित प्रश्नों को भी इसीलिए इसमें रखा है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर इस तरीके के कोई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ रहेगी। तो आप इसको याद रखिएगा कि भारतवर्ष में जो भी पक्षी बाहर घोंसला बनाता है वो 2 है, शुतुरमुर्ग है और खंजन चिड़िया यानी बैकटेल है। बैकटेल जो है वो प्रवासी चिड़िया है, वो भारत में आती है और यहाँ पर अपना जब तक रहती है घोंसला बनाती है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 66 क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत है। मेन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज ए वन फॉरेस्ट, बी ईंधन गैस फ्यूल गैस, सी मवेशी का गोबर कैटल डंग, डी कोयला कोल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1 फॉरेस्ट। 67 क्वेश्चन, करेशुकियाओं कॉर्डेट में देह गुहा का निर्माण होता है। सिलोम फॉर्मेशन इन कॉर्डेट्स इज ए साइजोसिलिक, बी इंटेरोसिलिक, सी प्रारंभ में साइजोसिलिक तथा बाद में इंटेरोसिलिक, डी प्रारंभ में इंटेरोसिलिक तथा बाद में साइलोसिलिक। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभ में इंटेरोसिलिक तथा बाद में साइलोसिलिक। प्राइमरीली इंटेरोसिलिक बट सेकेंडरली सीजोसिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन, वन के बनने के लिए मूलतः क्या आवश्यक होता है? व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फॉरेस्ट फॉर्मेशन? ए उच्च तापमान हाई टेम्परेचर, डी प्रकाश की कमी लो लाइट कंडीशन, सी सूखी धरती ड्राई लैंड, डी उच्च वर्षा हाई रेनफॉल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उच्च वर्षा हाई रेनफॉल। 69 क्वेश्चन है, द्वितीयक वृद्धि निम्न किस पौधे में पाई जाती है? सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स? ए एलॉय, बी ड्रेसिना, सी सॉन्सेविरिया, डी उपयुक्त सभी। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। 70वां प्रश्न है, सोरोफोर पाया जाता है। सोरोफोर इज फाउंड इन ए मार्सिलिया में, बी साल्विनिया में, सी एजोला में, डी सिरेटोप्टेरिस में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मार्सिलिया में। मार्सिलिया में सोरोफोर स्पोरोकोट से उत्पन्न संरचना होती है जिसमें स्पोर उत्पन्न करने वाले सोराई जुड़े हुए रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 71 क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन अपमार्जक पौधा कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्कैवेंजर प्लांट? ए टेरिस विटाटा, बी सिलोटम नूडम, सी पॉलीपेडियम बुल्गेरी, डी सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पॉलीपोडियम बुल्गेरिस। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? ए कॉस्क्यूटा, बी ड्रोसेरा, सी मोनेप्ट्रा, डी ओरोबैंकी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ड्रोसेरा। ड्रोसेरा जो है वो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। 73 क्वेश्चन देखते हैं, अनॉक्सी श्वसन की क्रिया सर्वप्रथम किसके द्वारा दर्शाया गया? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ए मैग्यूने, बी कोस्टिचेव, सी क्लीन, डी पेफर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोस्टिचेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु शरीर में सबसे तीव्र गति में कार्य करने वाला एंजाइम है? द फास्टेस्ट नोन एंजाइम इन एनिमल बॉडी इज ए साइटोक्रोम ऑक्सीजन, बी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सी आरएनए पॉलीमरेज, डी कार्बनिक एनहाइड्रेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75th क्वेश्चन, दुर्लभ संकर पादपों को बचाया जा सकता है। रेयर हाइब्रिड प्लांट्स कैन बी सेव्ड बाय ए परागकण संवर्धन द्वारा पॉलन कल्चर, बी भ्रूण संवर्धन द्वारा एम्ब्रियो कल्चर, डी सी जैव द्रव्यक संवर्धन द्वारा प्रोटोप्लास्ट कल्चर, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण संवर्धन द्वारा एम्ब्रियो कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, एक दलहन फसल उगाई जाती है दो अनाज फसलों के बीच में इसकी क्षतिपूर्ति के लिए। अ पल्स क्रॉप इज ग्रोन बिटवीन टू सीरियल क्रॉप्स टू कंपनसेट फॉर द ए जल की क्षति, लॉस ऑफ वाटर, बी नाइट्रोजन की क्षति, लॉस ऑफ नाइट्रोजन, सी सल्फर की क्षति, लॉस ऑफ सल्फर, डी लॉस ऑफ फॉस्फेट की क्षति। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन की क्षति, लॉस ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77th क्वेश्चन है, पुराकाल में पाई जाने वाली वनस्पतियों का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसको कहते हैं। द ब्रांच दैट डील्स विद द प्लांट लाइफ ऑफ द जियोलॉजिकल पास्ट इज कॉल्ड ए टेरिडोलॉजी, बी पैलियोबॉटनी, सी न्यूरोलॉजी, डी आर्कियोलॉजी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पैलियोबॉटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78th क्वेश्चन, इनमें से कौन विश्व प्रसिद्ध पुरा वनस्पति शास्त्री है? विच ऑफ दीज इज द वर्ल्ड फेमस पैलियो बॉटनिस्ट? ए प्रोफेसर SR कश्यप, बी डॉक्टर JC बोस, सी प्रोफेसर बीरबल सहानी, डी प्रोफेसर KC मेहता। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर बीरबल सहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, भारतीय पुरा वनस्पति के जनक है, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी? ए बीरबल सहानी, बी P महेश्वरी, सी KC मेहता, डी SR कश्यप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बीरबल सहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 क्वेश्चन है, बीरबल सहानी पुरा वनस्पति संस्थान स्थित है? बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी इज सिचुएटेड एट ए इलाहाबाद में, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी लखनऊ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। बीरबल सहानी पुरा वनस्पति संस्थान लखनऊ में स्थित है। 81 क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ यूरिया इज ए 46%, बी 36%, सी 26%, डी 56%। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 46%। 82 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ आतिथ्य पदार्थों की जैव रासायनिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल डिफेंस ऑफ होस्ट प्लांट्स? ए कवक आविश माइकोटॉक्सिन, बी पादप एलेक्सिन फाइटोटॉक्सिन, सी रोग आविश पैथोटॉक्सिन, सी जीवस्थ आविश बीवोटॉक्सिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पादप एलेक्सिन फाइटोलैक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा भ्रूण कोशिकाओं का संवर्धन किया जा सकता है और भ्रूण की अनेक व्याधियों के संसूचन के परीक्षण किए जा सकते हैं। थ्रू एमनियोसेंटेसिस फीटल सेल्स कैन बी कल्चर्ड एंड टेस्टेड फॉर डिटेक्टिंग वेरियस डिजीज ऑफ फीटस बाय ए गुणसूत्र प्रारूप द्वारा कैरियोटाइप, बी एंजाइम उत्पादन द्वारा एंजाइम प्रोडक्शन, सी डीएनए विश्लेषण द्वारा डीएनए एनालिसिस, डी इन सभी विधियों द्वारा ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84th क्वेश्चन, एपीकल्चर क्या है? व्हाट इज एपीकल्चर? ए जलीय जंतुओं का पालन, कल्चर ऑफ एक्वस एनिमल्स, बी लाख कीट का पालन, कल्चर ऑफ लैक इंसेक्ट, सी मधुमक्खियों का पालन, कल्चर ऑफ हनी बी, डी प्रॉन का पालन, कल्चर ऑफ प्रॉन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कल्चर ऑफ हनी बी, मधुमक्खियों का पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमा श्वसन संबंधी एक रोग उत्पन्न होता है। अस्थमा और रेस्पिरेटरी डिजीज इज कॉज ड्यू टू ए श्वास नाल के संक्रमण से, इन्फेक्शन ऑफ ट्रैकिया, बी फेफड़ों के संक्रमण से, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, सी ब्लीडिंग इनटू प्लूरल कैविटी, प्लूरल गुहा में रुधिर स्त्राव से, डी ब्रोंकियल पेशियों में स्पॉन्जम से, स्पॉन्जम इन ब्रोंकियल मसल्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रोंकियल पेशियों में स्पॉन्जम से, स्पॉन्जम इन ब्रोंकियल मसल्स। 86 क्वेश्चन है, बहिर्जनित विष वह होते हैं जो एक्सोजीनस पॉइजन्स आर दोज डैट ए वह पर्यावरण से जीव में प्रविष्ट होते हैं, एंटर द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट, बी जीव के शरीर के बाहर प्रभावी होते हैं, वर्क आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सी एक जीव उत्पादित करता है और दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाता है,
आर प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑर्गेनिज्म एंड डैमेज द अदर ऑर्गेनिज्म। डी शरीर के द्रव के अंदर उत्पादित होते हैं, आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी फ्लूइड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वह पर्यावरण से जीव में प्रविष्ट होते हैं। एंटर द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। एक्सोजीनस पॉइजन वह वातावरण से जीव के शरीर में प्रविष्ट होते हैं, जैसे कि ड्रग्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह। अगला प्रश्न है 87, जीनोबायोटिक्स संबंधित है। जीनोबायोटिक्स रिफर्स टू ए एंडोजीनस जहर से, बी एंटीबॉडीज से, सी वैक्सीन से, डी एक्सोजीनस जहर से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एक्सोजीनस जहर से, एक्सोजीनस पॉइजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 क्वेश्चन, वृद्धावस्था और वृद्धिकरण के विषय में जिस शाखा द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसे कहते हैं। द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग with the study of old age and aging is known as A. pathology, B. embryology, C. gerontology, D. ecology. The correct answer is option number C, gerontology. Next question है 89, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया तकनीक का उपयोग किया जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक इज यूज्ड फॉर ए डीएनए प्रवर्धन के लिए, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, बी जीन पुस्तकालयों के अनुवीक्षण के लिए, स्क्रीनिंग ऑफ जीन लाइब्रेरीज, सी पॉलीमरेजों के संश्लेषण के लिए, सिंथेसिस ऑफ पॉलीमरेज, डी डीएनए अनुक्रमण के लिए, डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डीएनए प्रवर्धन के लिए, डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है। नेम द ड्रग प्रोड्यूस थ्रू बायोटेक्नोलॉजी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। ए इंसुलिन, बी इंटरफेरॉन, सी HGH, डी TSH। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंटरफेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 प्रश्न है, अनुवांशिक अभियांत्रिक में वेक्टर की तरह प्रयुक्त होने वाले प्लाज्मिड में होना अति आवश्यक है। प्लाज्मिड्स यूज्ड एज वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग मस्ट हैव ए एंटीबायोटिक रोधी जीन का, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, बी प्रतिकृतिकरण के उद्गम का, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सी जैव प्रकाश के जीन का, जीन ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, डी पोषक सहभागिता के जीन का, जीन ऑफ होस्ट चैंपियनशिप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकृतिकरण के उद्गम का, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक इंजीनियरिंग से संबंध है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज कनेक्शन विद जेनेटिक इंजीनियरिंग। ए गोल्जी उपकरण, गोल्जी एपरेटस, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी प्लाज्मिड, डी लाइजोसोम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लक्स मीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है। लक्स मीटर इज यूज फॉर मेजरिंग ए तापमान टेम्परेचर, बी चुंबकत्व मैग्नेटिज्म, सी प्रकाश लाइट, डी गुरुत्व ग्रेविटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश। लक्स मीटर का उपयोग जो होता है वो प्रकाश के मापन के लिए किया जाता है। लक्स मीटर में प्रकाश की तीव्रता को मापने में इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। और वास्तव में इसकी जो एसआई यूनिट होती है, लक्स ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है, और लक्स का मान, इसका मान कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 लक्स, इसकी वैल्यू होती है 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं 94, मैसेल्सन तथा स्टॉल ने अपने प्रयोग के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया। मैसेल्सन एंड स्टॉल यूज्ड विच रेडियो आइसोटॉप्स फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। ए N15, बी O18, सी C14, डी इन सभी का। आंसर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, N15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95th क्वेश्चन, कृषि मछली को नहीं होना चाहिए। कल्चरेबल फिशेज शुड नॉट बी। ए शाकाहारी हर्बीवोरस, बी मांसाहारी कार्निवोरस, सी बहुप्रजनक प्रोलिफिक ब्रीडर, डी रोग प्रतिरोधी डिजीज रेजिस्टेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मांसाहारी, कार्निवोरस नहीं होनी चाहिए। 96 क्वेश्चन कहता है, सुक्रोज में निम्नलिखित में से कौन ग्लाइकोसिडिक बंध बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फाउंड इन सुक्रोज। ए
अल्फ़ा 1,4, बी बीटा 1,4, सी अल्फ़ा 1 बीटा 2, डी अल्फ़ा 1 6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अल्फ़ा 1 बीटा 2। 97वां क्वेश्चन देखते हैं। 97वां क्वेश्चन कहता है आंतरीय रंसाकुरों की रक्त वाहिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती हैं। द ब्लड कैपिलरीज ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई कैन नॉट एब्जॉर्ब ए फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल, बी ग्लूकोज, सी लवण सॉल्ट्स, डी अमाइनो एसिड्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अनुवांशिक इंजीनियरिंग में किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? ए ई कोलाई, बी ए ट्यूमिफेशियंस, सी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बोथ दोनों। ई कोलाई और ए ट्यूमिफेशियंस दोनों का ही इस्तेमाल जो होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99वां क्वेश्चन, सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है? एलर्जी फॉर कॉमन एलर्जेंस इज ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी ऑफ ए IgM, बी IgD, सी IgE, डी IgA। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी IgE। 100वां प्रश्न देखते हैं, कोशिकाओं के किसके संपर्क में होने से डीएनए में पिरामिडीन डाइमर बनते हैं? पिरामिडीन डाइमर्स इन डीएनए आर फॉर्म व्हेन द सेल्स आर एक्सपोज्ड टू ए पराबैंगनी प्रकाश अल्ट्रावायलेट रेज, बी कॉस्मिक किरणें कॉस्मिक रेज, सी एक्सरे किरणें, डी गामा किरणें। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पराबैंगनी प्रकाश अल्ट्रावायलेट लाइट। 101 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जीवाणु में थायमीन डाइमर आसानी से प्रेरित किया जाता है? थायमीन डाइमर आर इजली इंड्यूस्ड इन बैक्टीरिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ए यूवी किरणें, बी रासायनिक उत्परिवर्तक केमिकल म्यूटेजेंस, सी एक्स किरणें एक्स रे, डी वाई किरणें वाई रे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यूवी किरणें यूवी रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे जंतु को जिसके अंदर वह जीन्स प्रवेश कराई गई हो कहते हैं? एन एनिमल इनटू विच फॉरेन जीन्स हैव बीन इंसर्टेड इज कॉल्ड ए टेराटोजेनिक, बी ट्रांसजेनिक, सी म्यूटोजेनिक, डी यूजेनिक्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांसजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103वां प्रश्न, बहुलक होता है मोड इज ए सर्वाधिक सामान्य मान मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, बी बहुत कम सामान्य मान लीस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, सी सर्वाधिक मध्य मान मिडिल मोस्ट वैल्यू, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सर्वाधिक सामान्य वैल्यू मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण सत्यता का सिद्धांत दिया गया था? द कंसेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी वॉज गिवन बाय ए स्टीवर्ट द्वारा, बी हिप्पोक्रेटस द्वारा, सी लेवरलैंडेड द्वारा, डी डार्विन द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लेवरलैंडेड द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक रेशम उत्पादन वाला राज्य है? लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज ए कर्नाटक, बी बिहार, सी असम, डी बंगाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कर्नाटक इज द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। 106 प्रश्न है, गॉसिपियम हिरस्टुम है? गॉसिपियम हिरस्टम इज ए पुराने विश्व की फसल तथा द्विगुणित ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप एंड डिप्लॉयड, बी पुराने विश्व की फसल तथा चतुर्गुणित ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप एंड टेट्राप्लाइड, सी नए विश्व की फसल तथा द्विगुणित न्यू वर्ल्ड क्रॉप एंड डिप्लाइड, डी नए विश्व की फसल तथा चतुर्गुणित न्यू वर्ल्ड क्रॉप एंड टेट्राप्लाइड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नए विश्व की फसल तथा चतुर्गुणित न्यू वर्ल्ड क्रॉप एंड टेट्राप्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोलियो प्रतिरक्षा टीका किसके द्वारा विकसित किया गया? पोलियो इम्यूनाइजिंग वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय ए ई जेनर, बी डॉक्टर सॉल्क, सी जे लेडरबर्ग, डी लैंड स्टीनर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सॉल्क द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओंकोजीन की खोज की थी? ओंकोजीन्स वर डिस्कवर्ड बाय ए सिंशाइमर, बी एंडर्स, सी विसप एट अल, डी प्रूसनाइडर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विसप एट एल। ओंकोजीन की खोज जो थी वो विसप एट एल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा रोग ऑन्कोजीन की सक्रियता से होता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन्स? ए हैजा कॉलेरा, बी कैंसर, सी टीवी, डी विषाणु फ्लू, वायरल फ्लू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैंसर। ऑन्कोजीन की सक्रियता से कैंसर होता है। 110वां प्रश्न देखेंगे अब हम। भारतीय लाख शोध संस्थान स्थित है। इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन? ए रांची में, बी मैसूर में, सी देहरादून में, डी नागपुर में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रांची में। इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। 111वां प्रश्न, इनमें से कौन सी मछली खाने योग्य नहीं है? विच ऑफ दीज फिशेज इज नॉट फिट फॉर ईटिंग? ए बोलेगो, बी नोटोप्टेरिस, सी टेट्रा ओडान, डी लेबिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टेट्रा ओडान। टेट्रा ओडान जो होता है वो खाने योग्य मछलियों में नहीं आती है। इससे हमारे शरीर के बहुत सारे भागों में न्यूरोटॉक्सिन नामक रसायन ये बना देती है, जिससे जो टेट्राडॉक्सिन के नाम से जाने जाते हैं। और इससे क्या होता है, मनुष्यों के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पैरालिसिस भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। इसीलिए टेट्राडोआन जो है वो खाने लायक मछली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुरंजक व्यवहार एक प्रकार का है। कोर्टशिप बिहेवियर इज अ फॉर्म ऑफ? ए टैक्सिस, बी काइनेसिस, सी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, डी इम्प्रिंटिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। 113वां प्रश्न देखते हैं। अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा उत्पादित दूसरी पीढ़ी के टीकों को निम्नलिखित में किसके खिलाफ प्रयुक्त किया गया है? सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग आर अप्लाइड अगेंस्ट? ए हेपेटाइटिस बी, बी हर्पिस विषाणु, हर्पिस वायरस, सी हेपेटाइटिस बी तथा हर्पिस दोनों के लिए, बोथ हेपेटाइटिस बी एंड हर्पिस वायरस, डी केवल पोलियो विषाणुओं के लिए, ओनली पोलियो वायरस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हेपेटाइटिस बी तथा हर्पिस दोनों के लिए, बोथ हेपेटाइटिस बी एंड हर्पिस वायरस। अगला प्रश्न देखते हैं। RFLP विन्यास प्रयुक्त होता है। RFLP पैटर्न इज यूज्ड इन? ए जीन पुनर्संयोजन में, जीन रिकॉम्बिनेशन, बी DNA फिंगरप्रिंटिंग में, DNA फिंगरप्रिंटिंग, सी PCR में, डी इन सभी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, DNA प्रिंटिंग में। RFLP का यूज़ DNA फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। 115वां प्रश्न है। 35 डिग्री से 40 डिग्री तापमान तक एंजाइमी अभिक्रिया की दर बढ़ती है प्रत्येक। अप टू 35 to 40 डिग्री टेम्परेचर रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीजेस बाय एवरी? ए 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि पे, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी पर, सी 5 डिग्री तापमान की वृद्धि पर, डी 5 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी पे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि पर। अगला प्रश्न है। साइनाइड कोशिकाएं श्वसन का निषेध करता है क्योंकि? साइनाइड इनहिबिट्स इंटरसेलुलर रेस्पिरेशन बिकॉज? ए ये पायरुविक अम्ल में संयुक्त होता है, इट एसोसिएट्स विद पायरुविक एसिड, बी ये NAD से बंधता है, इट लिंक्स विद NAD, सी ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ अवियोजनीय कॉम्प्लेक्स बनाता है, इट फॉर्म्स अनडिसोसिएबल कॉम्प्लेक्स विद साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, डी ये माइटोकॉन्ड्रिया को नष्ट करता है, इट डिस्टर्ब्स माइटोकॉन्ड्रिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यह साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ अब वियोजनीय कॉम्प्लेक्स बनाता है, इट फॉर्म्स अनडिसोसिएबल कॉम्प्लेक्स विद साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। 117वां प्रश्न क्या कहता है? एक NADPH के ऑक्सीकरण में कितने ATP उत्पन्न होंगे? हाउ मैनी ATPs आर रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 NADPH? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी 3, सी 1, डी 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3 ATPs बनते हैं। एक NADPH के ऑक्सीकरण में 3 ATP का निर्माण होता है। 118वां प्रश्न है। C4 पौधों में किसकी कोशिकाओं में HM
स्लैग चक्र संपन्न होता है? हैच एंड स्लैग साइकिल इन C4 प्लांट टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ए बंडल शीट, बी जाइलम पैरेन्काइमा, सी मीजोफिल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मीजोफिल। 119वां प्रश्न, एक पोषक कोशिका में बिना इसके अनुलेखन को बाधित किए बनने वाले प्रोफेज कहलाते हैं। अ प्रोफेज बॉन्ड इन अ होस्ट सेल विदाउट हैमरिंग इट्स रेप्लिकेशन इज कॉल्ड ए लाइसोजेनिक, बी लाइटिक, सी मार्जिनल, डी गामा फेज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लाइसोजेनिक। अगला प्रश्न देखते हैं। 120वां प्रश्न कहता है फैलोजन के बाहर की तरफ कटे हुए कोशिकाओं को कहते हैं। द सेल्स कट आउट ऑफ फैलोजन ऑन आउटसाइड इज कॉल्ड ए फैलोडर्म, बी फैलम, सी पेरिडर्म, डी डर्मेटोजन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फैलम। अगला प्रश्न है PS1 के घटक किस पर स्थित होते हैं? द कंपोनेंट्स ऑफ PS1 फोटोसिस्टम 1 आर लोकेटेड ऑन द ए स्ट्रोमा, बी स्ट्रोमा थाइलेकॉइड, सी ग्रेना थाइलेकॉइड, डी स्ट्रोमा तथा ग्रेना थाइलेकॉइड की बाह्य सतह पर, आउटर सरफेस ऑफ स्ट्रोमल एंड ग्रेनल थाइलेकॉइड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी स्ट्रोमा तथा ग्रेना थाइलेकॉइड की बाह्य सतह पर, आउटर सरफेस ऑफ स्ट्रोमल एंड ग्रेनल थाइलेकॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 122वां प्रश्न, सल्फेनामाइड जो कि संरचनात्मक रूप से पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड के समान है, ऐसे जीवाणुओं की वृद्धि का निरोधक होता है जिन्हें पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड की आवश्यकता होती है। इसका कारण है सल्फेनामाइड विच इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू पैरा amino benzoic acid inhibits growth of certain bacteria requiring para amino benzoic acid. This is due to A allosteric निषेध allosteric inhibition, B feedback निषेध feedback inhibition, C प्रतिस्पर्धी निषेध competitive inhibition, D conversion रूपांतरण। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी प्रतिस्पर्धी निषेधन competitive inhibition। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 123वां प्रश्न है इक्विसिस्टम में संवीय नलिकाएं उपस्थित होती हैं। इन इक्विसिस्टम स्टेम वैलिक्युलर कनाल्स आर प्रेजेंट। ए खांच के नीचे बिलो फरोज, बी रिज के नीचे बिलो रिजेस, सी तने के केंद्र में इन द सेंटर ऑफ स्टेम, डी संपूर्ण तने पर ऑल ओवर द स्टेम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए खांच के नीचे बिलो फरोज।